We were doing t-test for difference of means of two small samples, right? And we have done the questions related to this also. This is t-test for difference of means. For two small samples. Okay, there we have done the formula of this is of course from a normal population. Okay, only then it is applicable if we confirm that the population is normal population. अगर नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होती है फिर हम उस पर ये टेस्ट नहीं अप्लाई करते, क्योंकि जितनी भी एजम्पशंस हैं हमारी वो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टी स्टैटिस्टिक था दैट वाज एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, तो अगर और यहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब बेटा नॉर्मल पॉपुलेशन ना अभी मैं करा दूंगी आपको। ये तीन तरह की पॉपुलेशंस होती हैं। पॉपुलेशन तो चलो नहीं, हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। सो नॉर्मल पॉपुलेशन इज वेरी मच पॉपुलर and most commonly used population in continuous probability distribution. So in the syllabus also we have the three type of distributions. The one is binomial distribution. You have little bit idea of this distribution in 10+2. Then the second one is Poisson distribution. This is also discrete distribution. And the third is normal distribution, and this is continuous distribution. These two are discrete and this one is continuous. ठीक है, डिस्क्रीट में जब आप करेंगे तो डिस्क्रीट में कैसे होता है, जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो वी कांट हैव द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इक्वल टू 1.5। तो ये बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में है। या जैसे अब सपोज कोई हम एक्सीडेंट्स पे डाटा ले रहे हैं ना, तो एक्सीडेंट पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इट इज 1.4 एक्सीडेंट्स। सो वी हैव आइदर 1 एक्सीडेंट और 2 एक्सीडेंट। सो वो डिस्क्रीट हो गई, जहाँ पे ये सारी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं। लाइक अगर अपने बर्थडेज देखने हैं, ठीक है, एंड यू हैव 365 days ऑफ द ईयर, एंड your birthday may fall on any day of the year. So it cannot be the discrete, because whenever we have to plot it there on the curve, so 365 will mean lots of numbers. ठीक है, यहाँ आप वेट चेक कर रहे हैं, इसमें वेट में अगर 70.4 kg है, ठीक है, तो 70.5 kg भी हो सकता है, और प्रिसाइजली देखें तो 7.46 भी हो सकता है। so something like that. So we don't have the constraint that we can have either the weight 70 kg or 71 kg. So ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस का केस हो गया। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन तीनों करवाऊंगी मैं आपको। इसको शॉर्ट में करेंगे, क्वेश्चंस थोड़े करेंगे लेकिन करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर सारा ये स्टैट्स आपने किया, स्मॉल सैंपल्स मैंने इसलिए स्टार्ट करा दिया क्योंकि ये दूसरे सेक्शन में भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने स्मॉल सैंपल्स पहले स्टार्ट करवाया। ठीक है, तो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 minus 2. So this is the value of small s. ठीक है, where this capital S1 and capital S2, these are standard deviations of the two small samples separately. ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला ये है, इसमें ये भी होता है कि when the quantities are paired, ठीक है, पेयर्ड क्वांटिटीज में अब जैसे ये हो सकता है कि इफ देयर इज some set of patients who are given some particular medicine, so we have to see that whether the improvement is there or not. ठीक है, तो उसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब अगर फर्स्ट पेशेंट का आपने कोई पैरामीटर जैसे बीपी आपने चेक किया, तो सेकंड में भी उसी पेशेंट का आपने बीपी चेक करना है आफ्टर गिविंग द मेडिसिन। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट होता है। So what is that test? We can apply for paired test.
we can take T is equal to D bar upon S by root n. ठीक है, तो S इसमें उसी तरह से आप फाइंड करेंगे, और यू कैन ऑल्सो से इट इज, बस इसमें ये S by root n, where D is the D bar is mean of differences. ठीक है, एक और इसमें थर्ड मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज इट शुड कम बिफोर दिस, n1 is equal to n2 is equal to n, ये इसके बाद है. इफ इन वन n1 is equal to n2 is equal to n, ये हमने लिखा भी था पिछली बार, then t is equal to what, it is x bar minus y bar upon under root upon s by root n. Just a minute, s by, ठीक है, इसको सीधा आप लिख सकते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वेयर s विल बी व्हाट, s ये होनी है ना वैल्यू n1, इट इज n s1 स्क्वायर प्लस n s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 minus 2. So here you can see we can have, देखो n comes outside, s1 square plus s2 square upon 2n minus 2. So which is same. ठीक है, ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s by root n, so it will behave like this now, s1 square plus s2 square upon n minus 1 under the root. ये वाला n तो हम बाद में इसको डिस्कार्ड ही कर देते हैं ना, एक्चुअल में यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है t is equal to x bar minus y bar upon s by root n where s is this value, तो बस यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ जानी है. सो यू कैन राइट इट दिस और यू कैन राइट इट दिस, मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्मूले में बेटा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्स्ट फॉर्मूले से सेकंड पे अगर पहुंचना है तो ये थर्ड फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट. ठीक है, फर्स्ट से हम थर्ड पे पहुंचे एंड देन थर्ड से सेकंड पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डी बार को यहाँ पे रिप्लेस किया, इट इज एक्स बार माइनस वाई बार. मैम सेकंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट सेम है क्या? हाँ जी, सेकंड और थर्ड फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ आइटम सेम है. जैसे हमने लास्ट टाइम वो सोडियम बल्ब्स वाला किया था, सोडियम वेपर बल्ब्स वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या था कि एक सैंपल में हमारे पास 7 बल्ब्स थे, एक सैंपल में 8 बल्ब्स थे. ठीक है, सो हियर व्हेन इफ द टू सैंपल्स हैव सेम नंबर ऑफ बल्ब्स देन दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड. ठीक है, लेकिन अगर वो हमने बल्ब्स में सेम बल्ब्स पे अगर हम 2 बार डाटा उसको ज्यूम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हमने वो बल्ब्स लिए, बल्ब्स को तो चलो ट्रीटमेंट नहीं हम दे सकते कोई, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट देने के बाद सेकंड टाइम भी उसी बल्ब्स का हमने वो फाइंड किया, सो दैट इज द पेयर्ड क्वांटिटी. यहाँ पे क्या फर्क होगा कि वो जो सेट ऑफ बल्ब्स हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स इन 2 सेट्स, बट दीज आर नॉट सेम. ठीक है, ये सेकंड वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब इसमें जो सेट ऑफ डाटा है वो जो पहले लिया है और जो बाद में लिया है, सो इट इज द सेम डाटा. You can consider it in 2 ways, like some students are there, marks of the students are written, and you gave them some appropriate coaching related to those marks, so whether the students scored good marks after that coaching or the coaching has no impact on the marks. तो मतलब उसमें हमने फिर इस तरह से इसको हमने देखना है. यहाँ पे क्या है कि जो बल्ब्स हैं वो सेम नहीं है. ठीक है, एक छोटा सा इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं. मैं इसका मतलब जब हम एक सेम क्वांटिटी पे सेम ही चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी ये मेथड लगाएंगे.
जब सेम क्वांटिटी के सेम सेट पे, तब हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। जब वो ओके जब वैल्यू भी उसमें सेम आएगी, जब हमारे जो सेट है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इफ यू हैव 10 स्टूडेंट्स, देन यू note the marks of those 10 students, and then after coaching you note the marks of those 10 students again. We want to compare the data, that whether there is improvement of marks or not. Okay, but when you are taking two sets of students, here is one set of students and the other 10 students here, 10 some other students here, then you will apply this formula number 3. उसमें वो सेट अलग अलग होंगे। 2 कब लगेगा? when the set is same. मैम थर्ड में तो n1 equals to n2 लिखा हुआ है। बेटा आवाज बहुत डिम है, थोड़ा देखो फोन को पास के उसको। मैम इन थर्ड formula n1 is equals to n2, हाँ हाँ so that can't be applied in third formula can't be applied in that question if इन students विच are क्वेश्चन? same. हाँ नहीं, थर्ड को नहीं, नहीं कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा कट शॉर्ट हो जाएगा, ये इसी का आगे है, ये इसको आगे हमने कैसे Okay, कर ma'am. दिया। हमें जरूरत नहीं है कि पहले हम इस डाटा का मीन निकालें फिर इसका मीन निकालें, क्योंकि ये पेयर्ड है ये टर्म्स। फर्स्ट की जो पेयरिंग है वो इधर फर्स्ट की पेयरिंग है, सेकंड जो सेकंड के साथ पेयर्ड है, तो हमने सिर्फ इनके मीन पे काम किया, डिफरेंस ऑफ मीन्स पे काम किया, ठीक है। सो थर्ड कैन बी अप्लाइड even if you have the same set of numbers, but it will reduce your calculation. इसमें तुम्हें x बार और y बार दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थर्ड इज मोर जनरल, सेकंड आप सब पे नहीं अप्लाई कर सकते। सेकंड सिर्फ और सिर्फ हमने तब अप्लाई करना है जब हमें लगेगा कि वो सेट ऑफ क्वांटिटीज, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स सेम है अगर, ठीक है। अब जैसे वन एग्जांपल है मेरे पास, a certain stimulus administrated to each 12 patients, ठीक है, 12 पेशेंट्स को हमने स्टिमुलस दिया, so resulted in the following increase of blood pressure। तो मतलब इसमें वो ये बता रहे हैं, इसमें दिया ही हमें यही हुआ है, इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। हमें बताया गया कि ये इसमें इतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कितना 528 -1 30 -2 एंड देन 5046 है, ठीक है। तो ये हमें बताया हुआ कि हर ये 12 पेशेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक एंट्री इसमें और होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चलो आई हैव रिटन सम क्वांटिटी एज इट इज, मैंने ऐसे ही लिख ली, चलो 0 लिख ली। तो इसमें फिर क्या बताया गया कि इसका इंक्रीज ऑफ बीपी बताया गया, हमें नहीं बताया गया कि पहले उसका बीपी कितना था बाद में कितना था, सिर्फ मीन ऑफ बीपी बताया गया। तो आप इसमें सीधा ही इसमें टेस्ट ही आप सेकंड अप्लाई कर सकते हो और कर ही नहीं सकते, बिकॉज डी इज गिवन टू अस, डी इज द डिफरेंस, ठीक है। यू विल फाइंड डी बार फर्स्ट, it is the sum of all these upon 12, so that will be d bar, and then you will find s by root n, ठीक है, where s is what, it is s1 square plus s2 square into n upon n minus 1, ये। so और इसमें ये भी देख लेते हैं कि can it be concluded that the stimulus will be in general accompanied by the increase in BP। तो मतलब स्टिमुलस को हम ये बता सकते हैं कि उसमें इंक्रीज इन बीपी आ रहा है, भी हो सकता है कि लो बीपी की हो जो मेडिसिन है। हियर सॉरी, एस विल नॉट बी फाउंड लाइक दिस, एस विल बी जस्ट द स्टैंडर्ड डेविएशन हियर, इट इज समेशन di minus d bar whole square upon n minus 1, so you will find this। बस ये आपने s square इसमें फाइंड कर लेना है एंड आफ्टर दैट यू विल पुट द वैल्यूज हियर। सो मतलब उसी तरह से कि डाटा आपका नया डाटा बन जाएगा। अगर आपको ओल्ड बीपी और न्यू बीपी दिया होता, इसमें आ गया ओल्ड बीपी एंड दैट इज न्यू बीपी, एंड देन यू फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ दोज बीपीज। हमने डिफरेंस निकाल लिया इसमें, सपोज दिस इज x, दिस इज y, सो दिस इज x माइनस y, ये y माइनस x वट एवर, ठीक है। तो ये y माइनस x आएगा,
क्योंकि न्यू बीपी माइनस ओल्ड बीपी आएगा। तो y माइनस एक्स लेके ये आपके पास जो नया डाटा बन गया, बस इस पे आपने टी टेस्ट अप्लाई कर देना। टी टेस्ट जो नॉर्मल आपका था, दैट इज d बार अपॉन s बाय रूट n। यू फाइंड दिस, you do one question of this, that will be sufficient। ठीक है, अब हम आते हैं f टेस्ट पे। सो this is also called Snedeker's variance ratio test। ठीक है, वेरिएंस रेशियो टेस्ट, और वी कॉल इट f टेस्ट। commonly it is known as f test। Snedeker's variance ratio test ये भी चलता है। ठीक है, हमें पता है कि ये इसका अदर नेम है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा टेस्ट है ये। व्हाट वी विल डू, देखो एक तो 2 सैंपल्स होंगे इसमें डेफिनेटली। ठीक है, तो हमने ये इसमें सपोज करना है कि लेट h नॉट इज दैट द 2 वेरिएंसेस डू नॉट डिफर। 2 वेरिएंस, वेरिएंस की रेशियो का टेस्ट है ना। जो टी टेस्ट था वो मीन पे अप्लाई हो रहा था, ये वेरिएंस पे हो रहा है। 2 वेरिएंसेस डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। ठीक है, डिफर कर सकती है लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं है उनका डिफरेंस। दैट इज इट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा नहीं, S1। सिग्मा जो वेरिएंस होती है ये होती है पॉपुलेशन की। S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर। ठीक है, देन H1 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दिस इज S1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू S2 स्क्वायर। तो बस अब हमने इसमें क्या करना है, देन स्टैटिस्टिक f, इट इज गिवन बाय S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है, और S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द न्यूमरेटर शुड बी मोर देन डिनोमिनेटर। इट डिपेंड्स दैट if numerator is more than denominator। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें S1 है तो S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर, अदरवाइज इट विल बी S2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर। सो हमने अब हम इसमें फाइंड करनी है वैल्यू। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ f, दिस वैल्यू इज at given level of significance, जो भी इसका given level of significance होगा। ठीक है, एंड nu1 nu2 as degrees of freedom। इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो nu1 nu2 हो जाएगी। ठीक है, nu1 nu2 हो जाएगी ये फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले में, और nu2 nu1 अकॉर्डिंगली। मैम n minus 1 and n minus n2 minus 1 नहीं होता? हाँ हाँ, वो इसमें भी रहेगा, वेयर nu1 is what, it is n1 minus 1 and nu2 is n2 minus 1। 1 लेसर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें अब हमें वेरिएंस पता है। तो लास्ट जो इसमें डाटा की जो लास्ट वैल्यू होगी ना, वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो इसलिए ये 1 डिग्री इसकी लेसर रहेगी। तो बस अब हमने इसमें ये कैलकुलेट कर लेना है। सो इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, then your H naught is accepted, and if it is not, then it will be rejected। If calculated value is lesser than tabulated value, ठीक है, then H naught is accepted। Otherwise rejected। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसका सीधा। बस ये इसी तरह से सिंपल से ही होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल होते हैं एफ टेस्ट के।
देखो इसमें दिस इज वन एग्जांपल इन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, टू सैंपल्स of sizes 8 and 10, 8 and 10, the sum of squares of deviations, ये हमें given है, the sum of squares of deviation of the sample values from the respective sample means, from means were 84.4 and 102.6, ठीक है। तो हमने ये करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, टेस्ट वेदर the difference of variance of population is significant or not. ठीक है, सबसे पहले एच नॉट, बेटे इसमें ना पॉपुलेशन का ही लेंगे आप, जो वेरिएंस है, वेरिएंस इट विल, यू विल टेक यहाँ जो एच नॉट लेना है दैट वी विल टेक सिग्मा 1 स्क्वायर, नॉट S1 स्क्वायर, इट विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर, क्योंकि ये पॉपुलेशन का ही हमने लेना है। सैंपल का तो वो हमें सीधा ही दिख जाएगा ना, सैंपल का तो वेरिएंस हमारे पास पड़ा है, S1 स्क्वायर पड़ा है, S2 स्क्वायर पड़ा है, सो इट विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड दिस नॉट इक्वल टू, क्योंकि सैंपल को तो आपने निकाल लिया, अब ये हमें दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे सैंपल का तो ये वेरिएंस पड़ा 84.4, ये सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम मीन है, तो इधर से इसका है, इसको डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एंड वी कैन डायरेक्टली सी दैट वेदर दीज आर सेम और नॉट सेम, ठीक है। तो हमने निकालना तो पॉपुलेशन का ही है, वी विल अज्यूम दैट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच नॉट आ गया, दैट इज no significant difference in population variances, ठीक है। दूसरा आ गया H1, दिस इज alternate, alternate में क्या आ गया, S sigma 1 square is not equal to sigma 2 square. Now we will take, now consider F, ठीक है, F क्या आएगा इसमें, इसको फाइंड करना पड़ेगा हमें, इट इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर और S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। ये S निकालने से पहले देखो ये हमें डिफरेंसेस ऑफ मीन्स दिया हुआ है, सो वी विल फाइंड हियर, देखो S1 स्क्वायर दिस इज 84 by 0.4 by n minus 1, ठीक है। एक बार हम इसको लिख देते हैं, बिकॉज इट इज समेशन xi minus x bar whole square upon n minus 1, so this is S1 square। तो इसको यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 84.4 upon 7, so S1 square is what, it is the value 12.05. 12.05 3.47, how much, 3.47 में मन रूट करके, अच्छा 3.47 कैसे आएगा, वो S1 निकाल रहे होगे ना तुम, we have to find S1 square, ठीक है, there is no need because we have to take ratio S1 square upon S2 square या S2 square upon S1 square, ओके मैम, ठीक है। so it is 12.05 and similarly S2 square this will be equal to 102.6 upon 10 minus 1, यानी ये 9 हो गया, and when we divide it, it is 1 point, no, it is 11.4.
11.4 गुड। ठीक है, तो अब ये हमें पता लग रहा है कि S1 स्क्वायर जो है ये बड़ा है, सो वी विल कीप इट इन न्यूमरेटर, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू F 0.05, F 0.05 with how much degrees of freedom? 7,9 degrees of freedom. ठीक है, तो इसमें निकाल लेंगे वैल्यू F इज इक्वल टू 12.05 अपॉन 11.4, so this will come out to be 1.0576. check this value. ठीक है, अब हमने वैल्यू ले ली, ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखो 1.0576, so now you see this, are you able to see this table? यस मैम, ठीक है, जरा जूम कर दीजिए। हाँ जूम कर देती हूँ मैं। पहले एक बार ये ऊपर देखो टेबल 3 F डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके टॉप पे लिखा है वैल्यूज ऑफ F फॉर F डिस्ट्रीब्यूशन विद 0.05 एंड द एरिया ऑफ द राइट टेल। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, यहाँ पे ना यहाँ जहाँ मैंने पॉइंटर इस पे किया है, तो आपको कहीं ना कहीं बेटे टेबल में जो भी आपको, वैसे तो अब आपने टेबल अपना ही लेना है, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट विच टेबल यू आर यूजिंग हियर। ठीक है, न्यूमरेटर के लिए जब आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेनी है तो न्यूमरेटर की इधर से लेंगे, डिनोमिनेटर की ये कॉलम से लेंगे, मोस्टली मतलब इसी तरह से होंगे, अगर चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। सो नाउ यू सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारी डिग्री कितनी थी 7, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर के लिए 9, आई हैव टेकन 7 हियर, ये जो पॉइंटर है कर्सर 9 इधर से आ गई, तो जहां पे ये दोनों कट करेंगे ये वैल्यूज इसकी, so this value is 3.29, if you will be able to see this is 3 point, देखो 7, ठीक है, और इधर से 9, so this value is 3.29 which is for 7,9 degrees of freedom, 3.29, so F tabulated। मैम एफ टाइप में हमेशा 5% के लिए चेक किया जाता है। हाँ, जब हमें कुछ नहीं दिया हो हमने 5% के लिए इसको चेक करना है, और ये जो टेबल है ये 5% के लिए ही है, इट इज नॉट फॉर द अदर वैल्यूज, it is 3.29 and you can see now that F calculated for 7,9 degrees of freedom, it is less than F tabulated for 7,9 degrees of freedom at 5% level of significance. ठीक है, तो therefore H naught is accepted. तुम स्लाइड्स दिखा दो एक बार, हाँ टाइम एक, हो गया। हाँ